गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप में। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। फॉर सीटेट, सुपर टेट और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। चलिए प्रमुख बिंदु पहले देखेंगे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और विद्रोह दबाने के लिए सेनापति जो नियुक्त किए गए थे वो थे कैंपबेल और विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? क्रांति था, विद्रोह था, स्वतंत्रता था, सैनिक विद्रोह था। कुछ लोग कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं विद्रोह था और कुछ कहते हैं क्रांति था। ठीक है, अगला है कारण क्या था? तो कारण इसके बहुत थे। जैसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यह था कि डलहौजी ने हड़प नीति लागू कर दी थी। ठीक है कि और वो राज्य हड़प लेते थे, जिसका भी वंशज आगे नहीं रहता था उसे अंग्रेजी शासन में मिला लेते थे। तो ये एक राजनीतिक कारण बना। अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया। जो अवध राज्य था उस पर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कुशासन का और अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। तो ये भी एक राजनीतिक कारण बना। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? तो ये था कर में वृद्धि। ठीक है, हमेशा कर में वृद्धि रहती थी। उद्योगों का पतन होने लगा और अकाल पर भी कर में वृद्धि रहने लगी। ठीक है, तो ये कुछ आर्थिक कारण बने। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण यह था कि रूढ़िवादी और सती प्रथा रोकना कारण एक बना और विधवा पुनर्विवाह भी एक कारण बना। चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है सैनिक कारण क्या था? तो 5 भारतीय सैनिक पर एक अंग्रेजी सैनिक, जो कि गलत था। ठीक है, और भारतीयों का वेतन कम मिलता था, ये भी गलत था। ये एक सैनिक कारण बना। ठीक है, भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। और सबसे महत्वपूर्ण सैनिक कारण यह बना 1854 में डाकघर अधिनियम लागू कर अंग्रेजी शासकों ने यह कहा कि जो भारतीय सैनिक घर तक मुफ्त पत्र भेजते थे उस पर पैसा लिया जाएगा। यानी कि डाकघर अधिनियम 1854 में लागू हुआ और इसके दौरान अंग्रेजों ने यह कहा कि भारतीय सैनिक जो पत्र अपने घर तक मुफ्त यानी बिना पैसे के भेजते थे अब उसके लिए पैसा लगेगा। तो यह एक सैनिक कारण बना। तत्कालीन कारण क्या बना? तो तत्कालीन कारण यह बना कि ब्राउन बेस बंदूक को 1856 में सेना से हटाकर एल्फ्रेड राइफल लाई गई, जिसकी गोली में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ब्राउन बेस को कब हटाया गया सेना से? तो 1856 में। क्या ला दिया गया? एल्फ्रेड राइफल, और इसमें चर्बी का, गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा। और भारतीय सैनिकों को यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ था। तो यह एक तत्कालीन कारण बना। 1857 की क्रांति का प्रारंभ। चर्बी की बात का, जो चर्बी के प्रयोग वाली बात, यह 1857 जनवरी में, ठीक है, जनवरी 1857 में दमदम ये बात पहुंच गई। ठीक है, दमदम ये बात पहुंच गई। फरवरी 1857 में यह बात बरहनपुर पहुंच गई। ठीक है, बहरनपुर। और 29 मार्च 1857 को यह बात बैरकपुर पहुंच गई। ठीक है, ये जो तीनों एरिया हैं दमदम, बरहनपुर और बैरकपुर, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ठीक है, तो 3 महीनों में ये बात 3 जगहों तक पहुंच गई। तो ये बात जानने के बाद मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मारकर 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया। ठीक है, उन्होंने किन 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मारा? तो पहला था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा यूरसन। ठीक है, चलिए आगे हम। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ। ठीक है, वास्तविक शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857, जो कि यूपी के मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्षेत्र विरोधी और इनका पतन यानी इनकी मृत्यु किसने, इन्हें मारा किसने? तो दिल्ली से विद्रोही कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है,
इनका पतन या फिर दमन जिस अंग्रेजी अधिकारी ने इन्हें मारा है उसका नाम है हडसन निकोलसन। ठीक है। लखनऊ से कौन लड़ रही थी? तो हजरत महल। इन्हें का पतन किया था? कैंपबेल ने। कानपुर से लड़ रहे थे नाना साहेब, इनका भी पतन किया था कैंपबेल ने। ग्वालियर से लड़ रहे थे तात्या टोपे और झांसी से लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका पतन रगर ह्यूरोज ने किया था। ठीक है। बिहार से दो जगह से लड़ रहे थे, एक जगदीशपुर से और एक पटना से। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे और पटना से पीर अली। ठीक है। अगर पूछता है कि बिहार से कौन विद्रोही था तो बोलेंगे बाबू कुंवर सिंह, और बिहार के पटना से तो पीर अली। ठीक है। इन दोनों का पतन किया था विलियम टेलर ने। वैसे तो पीर अली बहुत ही जल्दी पकड़ा गए थे, बाबू कुंवर सिंह ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।